उठो। उठा था क्या आखिर वो? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अब सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो आज फाइनल रमज़ान का 10वीं सहरी है। हाँ, 10वीं सहरी है। आज संडे मॉर्निंग थी। सबसे पहले सॉरी कि मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आगे बताती हूँ। तो ये 10वीं सहरी है, संडे का दिन था। तो मैं पराठे बना रही हूँ। इस दही पराठे मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैं सबके लिए बनाना होता है दही पराठे। और पराठे खाते हैं तो ऊपर राइस कुछ भी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है ना, बहुत मेहनत वाला काम है। तो उनके लिए पराठे नहीं होते, सिर्फ 2 पराठे खाकर रोज़ा रह जाते हैं। तो सारा दिन की मेहनत है तो वो 2 पराठे में काफ़ी नहीं हो गई ना, इसलिए मैं हिट घोट कर राइस भी चढ़ा लेती हूँ। तो मैं बच्चों को उठा दिया था खाने के लिए, तो बैठे हुए हैं। देखिए मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट किया, थोड़ा वीडियो स्लो किया, इसे कर कर दिखा रही हूँ। देखिए मैंने राइस भी चढ़ाया है, लेकिन वो खाएंगे नहीं। खाएंगे तो भी थोड़ा थोड़ा डाल कर खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इसलिए मैं ये पराठे नहीं बनाती रमज़ान में। तो क्या करते हैं बच्चे कि भी बोर हो जाते हैं ना हिट खा खा कर। तो मैं 8 दिन में एक बार पराठे बना लेती हूँ। दही पराठा खा रहे थे बच्चे सब। तो मैं ये चाय रख रही थी मेरे हस्बैंड के लिए। मैं चाय नहीं पीती, तो सिर्फ उनके अकेले के लिए चाय बनाती हूँ मैं कभी भी। लेकिन मुझे चाय बनाने के लिए इतनी आलसागी है ना, मुझे चाय बनाना ही पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों। मैं जितना हो सके इतना पका लेती हूँ पकवान, जितना मन का हो, जितना केजी का हो बना लेती हूँ। मुझे इतनी बेज़ारी नहीं आती। लेकिन चाय मुझे ये कप बनाने के लिए भी इतना आलसी आता है, पता नहीं क्या लॉजिक है इसमें। आप ज़रूर बताइएगा। जिसे चाय पीने का शौक़ है, जो चाय हर रोज़ पीते ही, उनको तो ऐसा नहीं लगता, उनको तो मज़ा ही आता होगा। शायद मैं चाय नहीं पीती इसलिए मुझे इतनी आलसागी आती है, ये भी नहीं पता। मुझे लगता है कि चाय, ये कोप चाय के लिए इतने बर्तन वेस्ट करो और चाय उबल जाती है। कभी भी मेरे हाथ में चाय उबल कर गिर कर गैस का चूल्हा और गलीस फजीता हो जाता है, शेल्फ पर से आकर गिरती है। इसलिए मैं चाय नहीं बनाती, पता नहीं क्यों इतना पसंद नहीं है। आज संडे का दिन है, अम्मी के घर जाना है। तो ये देखिए कंप्लीट आज संडे थी, अम्मी के घर आई थी। तो मेरी बहनों को मैं मेहंदी डिज़ाइन कर रही थी। थोड़ा बहुत मुझे डिज़ाइन ऐसा नहीं आता, थोड़ी बहुत लाइन ड्रॉ कर रही थी। तीनों को भी छुड़ाया था। तो मैंने दोनों का दिखाई, एक का बाद में दिखा दूँगी, वो देख लीजिएगा। अम्मी के घर आज इफ्तारी थी, फ्रूट कट कर रहा था साकिब। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन है, ये शरबत बना रही है गजक का, जो मुझे बहुत पसंद है। यही कविट लेकर आई थी। तो शरबत भी ये गुड़ डालकर और पीस कर इसमें बनाती है शरबत। तो ये देखिए यहाँ पर शरबत बन रहा था, यहाँ पर फ्रूट कट हो रहा था। तो ऊपर बैठी है मेरी दूसरी वाली बहन, यहाँ पर फ्रूट साकिब के बाद बैठी है मेरी तीसरी वाली बहन। अंदर शरबत जो बना रही थी, और हम चौथी बहन थी बड़ी, मैं हूँ। 4 बहनें हैं हम भाई, मुझे भाई नहीं है, सिर्फ हम 4 बहनें हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे बैठे हुए हैं और सब काम कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी। तो देखिए दस्तरखान लग गया था। तो आज संडे थी, अम्मी के घर थी इफ्तारी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला 2 दिन से। 2 दिन का ब्लॉग मैंने एक बनाकर आज डाल दिया था। 10 और 11 का ब्लॉग मैंने मिलाकर, जो मैंने पकवान कुछ भी नहीं किया ना। मैं सिर्फ अपने ही घर में पकवान करती हूँ। किसी के घर भी, किसी के हो, अम्मी के घर हो, किसी के घर जाती हूँ तो मैं पकवान नहीं करती, सिर्फ मैं अपने घर में ही करती हूँ। तो दूसरा भी पकवान बड़ा होता है तो कर लेती हूँ, लेकिन घर का पकवान नहीं करती, जाकर मैं आती हूँ। तो इफ्तारी थी यह।
रहती होते अब कदला हाँ वो संडे थी, ये मंडे की दोपहर थी। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन का बेटा, कुछ सबको तो पता है, हसनैन है। अयो तो वही वीडियो के पकड़ रही ऊपर रहती मोहब्बत वो कर रहा है उमड़ हाँ रही वो थी। कर को पड़ जा रहा उसे देखो क्या कर रही है हसना अम्मा के मंजे हुआ एक मंजे हुआ। तो 2 दिन से अम्मी के घर ही थी इफ्तारी, संडे और मंडे। ये मंडे की शाम है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे बेंगलुरु से, तो उनके लिए मैंने जो अम्मी नान लेकर आए थे तो वो खाए नहीं थे, रख दिया था। तो मैं उनके लिए चाय बना कर दे रही थी, वो खा रहे थे। 10:30 बजे का वक्त था। तो यहाँ पर पीछे से आवाज़ आ रही है, IPL चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। IPL शुरू हो गया था ना। 2 दिन से अम्मी का घर पर थी, तो इसलिए 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। 2 दिन का मिलाकर आज मैंने एक बना दिया था, तो लॉन्ग हो गया है थोड़ा। प्लीज़ आप सब देख लीजिएगा, बोर मत होइएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये देखिए सुबह ही उठ गई थी मैं, 3:30 बजे का वक्त था, सहरी। तो अंधेरा है ना, तो मैं फ्रिज खोली तो उजाला हुआ, तो किचन में जा रही थी, तब मैंने लाइट ऑन किया तो कुछ दिखा। तो देखिए अम्मी के घर से मैं मूंगे की भाजी लेकर आई थी, सेगवे की भाजी। जो मूंगे की फली होती है ना, इसी की मूंगे की भाजी आती है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता मूंगे की भाजी, लेकिन सेगवे की भाजी से भी जानते हैं। तो इस तरह की भाजी मैं थोड़ी लेकर आई थी, सिर्फ सहरी के लिए। मेरे बच्चे 2 हैं, इज़हान तो बुखार आए हुए हैं इज़हान को, तो बच्चा 2 दिन से रोज़ा नहीं रखा था। तो मैं अम्मी भी लेकर आई थी अम्मी के घर से। इसमें पानी में डालना है, कैसे डालते हैं बताती हूँ। तो सब सो रहे थे, देखिए 3:30 का वक्त था, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पानी में भाजी को डाला, तो ये 2 चम्मच मैंने लोबे को डाल लिया था, 2 चम्मच मैंने दाल को डाल लिया था। इसे अच्छी तरह से धो लूँगी, धोकर पानी निथार कर कुकर में डालकर 1 सीटी होने तक ले लूँगी। सबसे पहले पानी बिस्लरी हो, मीठा पानी डालना है, खारा पानी नहीं डालना, लेकिन दाल वगैरह जल्दी नहीं गलती। तो मैं ये दाल दो भी मिक्स कर कर ही डालती हूँ, सब आधा आधा डालते हैं, मैं नहीं डालती, एक ही में मिक्स कर कर डालती हूँ। तो इतना पानी डालकर मैंने ढककर 1 सीटी ढक्कन लगाकर 1 सीटी ले लिया था। 1 सीटी के बाद भाजी को ऐड करूँगी इसी में ही। तो जब तक 1 सीटी में फुल नहीं गलते, फीके ही चढ़ाना है, नमक नहीं ऐड करना, बाद में भाजी के ऊपर हम नमक डाल लेंगे। तो मैं ये भाजी को धो रही हूँ, इतनी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था। तो ये जब तक मैं चटनी के लिए पानी भाजी के पानी की चटनी के लिए खोपरा काट रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा खोपरा कट कर लिया था भाजी बघारने के लिए, इसी में ही थोड़ा सा खोपरा मैं सालन के लिए यूज़ करूँगी। बस 4 लोगों के लिए, सिर्फ सहरी के लिए बना रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही थी मैं। इसके बाद नहीं खाएंगे इफ्तार में कोई भी, तो इफ्तार में तो दूसरा होता है ना। तो ये देखिए मैंने 1 सीटी ले ली थी कुकर में दालों को, तो ज़्यादा नहीं गले थे, हाफ़ गल गए थे, हाफ़ अब गल जाएंगे। ऊपर से मैंने भाजी धोकर भाजी ऊपर से डाल दिया। ऊपर से मैंने जो प्याज कट कर कर बारीक स्लाइस किया हुआ था ना, थोड़ा सा वो 3 प्याज कट किए थे मैंने मीडियम से, इसके ऊपर से वो ऐड कर दिया। ऊपर से नमक अब डालूँगी, डालकर खुला थोड़ी देर पकाना है इसे। थोड़ी देर पकाने के बाद 1 सीटी ले लूँगी, लेकिन खुला ही पकाते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था, सहरी का वक्त था ना। बाजू मैंने खोपरा और ये देखिए खोपरा और मिर्ची करी पत्ते को भूनने के लिए रख दिया था ढककर। मिर्ची जब भून जाती है ना तो ठास घर में हो जाती है, इसलिए मैं ढककर रख लिया था, मैंने ढककर रख रही हूँ। ये देखिए मैंने पानी और ऐड कर कर कुकर को सीटी लगा लिया था, 1 सीटी काफ़ी हो जाएगी। तो मैं हिट घोटने के लिए, तो मैं ये देखिए हिट ही घोटती हूँ। तो मैं हर रोज़ मैं हिट ही घोटती हूँ सहरी में, इसलिए मैं सहरी नहीं बनाती। इफ्तारी में जो भी सालन बनाती हूँ इफ्तारी में नहीं खाते। जो सालन होता है ऊपर सुबह ही उठकर मैं राइस चढ़ा लेती हूँ, इसके बाद हिट घोट लेकर चाय बना लेती हूँ, साला गर्म कर लेती हूँ, जो भी कबाब वगैरह फ्राई करना हो कर लेती हूँ। इसलिए सहरी ज़्यादातर मैं नहीं दिखाती, हिट ही घोटती हूँ मैं सहरी में। देखिए मैं हिट इसी तरह से घोटती हूँ, लेकिन मुझे हिट घोटना नहीं आता। फिर भी मैं, मेरे घर में हिट कोई नहीं खाता ना, सिर्फ रमज़ान में ही हिट चलता है। तो इसके बाद ये जो भी शतल है, जो देगची है, इसे टाटा बाय बाय कर कर 1 साल के लिए रख देती हूँ। सिर्फ रमज़ान में ही पंप बेचारी घिसती रहती है। तो ये देखिए मैं इस तरह से हिट घोटती हूँ। तो मुझे आदत नहीं है ना रेगुलर घोटने की। मिक्स कर कर दम पर छोड़ दूँगी, इसके बाद में घोट कर मिलाकर
जो भी बनाना है बना लूँगी। तो बाजू में मैंने राइस भी चढ़ा लिए थे, दम पर छोड़ दिए थे। बाजू में मैंने जो भाजी गली हुई थी वो काट लिया था। इसमें से ये एक चम्मच भी नहीं, थोड़ी बहुत मैंने भाजी ठंडे को रख ली थी। इसमें सालन बनाने के लिए पीस कर यूज़ कर लूँगी ना। तो जो मैंने खोपरा को पीसा हुआ था ये देखिए, खोपरा, मिर्ची और कड़ी पत्ता। तो भाजी बघारने के लिए मैंने थोड़ा सा खोपरा जो मैंने कट किया हुआ था वो ले लिया, सारा लहसुन ले लिया था, 3 से 4 लाल मिर्ची ले लिए थे, उसे दरदरा सा फोड़ लिया था। इसके बाद मैंने ये भाजी बघार रही हूँ। कड़ी को चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया। जो मैंने प्याज 3 से 4 प्लेट से प्याज स्लाइस किया हुए थे तो मैंने वो डालकर भून लिया। जो भी मैंने दरदरा सा फोड़ा हुआ था ना खोपरा, वो ऐड कर भून कर भाजी ऊपर डालकर बघा रही। मैंने टेस्ट कर देखा नमक सही है या नहीं, नमक सही था। तो इसलिए भाजी मेरी रेडी हो गई थी। चलिए अब पानी का बता देती हूँ, जब तक ये दम पर छोड़ते हैं थोड़ी बहुत दम हो जाएगी। तो देखिए, मैंने जो खोपरा पीसा हुआ था, ये थोड़ा बहुत भूंदा हुआ था, वो खोपरा को मैंने ऐड कर दिया। जो मैंने भाजी काट कर ठंडे को छोड़ा हुआ था वो भाजी को मैंने ऐड कर पेस्ट बना लिया था। उसी में ही चटनी बना रही हूँ। ये मैंने 3 से 4 मिर्चें, लाल मिर्चें को भून लिया था, थोड़ा कड़ी पत्ते को भी भून लिया था। थोड़ी खट्टी मिर्च इसमें ही ऐड करना है और हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च को ऐड किया। और लहसुन बिना छिले डालते हैं, पता नहीं कोई छिलते हैं कोई नहीं, लेकिन अम्मी के घर पे वही यही करते थे तो मैं यही डालती हूँ, बिना छिले ही लहसुन चटनी की बनाती हूँ। तो मैंने चटनी बना ली थी। अब सालन बना रही हूँ। देखिए, जो पानी मैंने निथारा हुआ था ना भाजी का, वही पानी है ये। तो इसी में ही ऐड कर दूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया था ना खोपरे और भाजी का, वो ऐड कर दूँगी। तो बस जो मैंने इमली को भीगने के लिए छोड़ दिया था, इमली जब भीगने डालते हैं तो यही पानी से यूज़ करते हैं। बाहर का पानी, पीने का पानी जो भी हो, ऊपर से ऐड नहीं करते। जब मसाला भी पेस्ट बनाते हैं, पीसते हैं, तो यही पानी से यूज़ करते हैं। तो अम्मी के यहाँ मेरा ऐसे ही चलता है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने चटनी भी पीस ली थी। टेस्ट देखकर चटनी मैंने बराबर डाल लिया था। तो ये आमिनी लेकर आई थी मैं, तोतापरी आमिनी। थोड़ा सा फोड़ कर डालते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्ट लगती है आमिनी। मैं क्या बताऊँ, आप एक टाइम बना कर देखिए। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं। तो मैंने फोड़ कर डाल लिया था। तो खटासगी भी खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो चटनी लगा कर यूज़ करती हूँ तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। जब मैंने चटनी बनाया था ना, वो चटनी भी अगर आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो, अगर मैं सालन के साथ भी खाती हूँ, जो भी दूसरे सालन बनते हैं ना, तो तिथि की चटनी, उसमें थोड़ी बहुत नमक और थोड़ी बहुत इमली डालकर रख लीजिएगा। स्टोर कर ज़्यादा होती है तो भी अच्छी लगती है। जी कर लेते हैं। मिलती हूँ आपको इफ्तियार में। खुदा हाफिज़। अल्लाह।